हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 21 जून की शाम, संडे और आपके सामने वापस अमित शेखर एक नई टॉपिक के साथ। और आज की टॉपिक सुबह में ख्याल आया। ये स्टोरी बहुत दिन पहले से मालूम थी, बट सुबह-सुबह एक थॉट आई दिमाग में कि आज इसकी बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक कमाल के साधु थे, जिनका नाम था मग्गा बाबा। अब मग्गा बाबा नाम क्यों पड़ा? कि उनके पास एक मग रहती थी। मतलब और कुछ नहीं था उनके पास। एक मग है हाथ में, उसी में वो चाय पी लेते थे, उसी में कोई दूध दे दिया तो दूध भी पी लेते थे, कोई उसमें पैसे डाल दिया तो पैसे। अब मग्गा बाबा की एक सबसे जो खास बात थी, उनका और कोई नाम पता नहीं था किसी को। बड़े प्यारे इंसान थे, हमेशा हँसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। गणेश जी, स्वागत है आपका। बट कुछ बोलते नहीं थे। तो मग्गा बाबा की खासियत थी कि और लोगों को क्या लगता था कि ये तो या तो मतलब गूंगे हैं या बहरे हैं। अब लोग आके उनसे कुछ सवाल पूछे, बाबा खाएँगे, बाबा कुछ पिएँगे, वो हमेशा शांति रहते, कुछ बोलते ही नहीं थे। और जब भी कुछ बोलते भी थे तो बड़ी अजीब-सी भाषा होती थी। हिग्गल, हु, गुग्गू, गिग्गा, गिग्गी। और उसके बाद लोगों से पूछते थे ही। तो लोगों को लगता था पूछ रहे हैं, समझे कि नहीं? तो लोग बोलते थे हाँ, समझ गए। मग बढ़ा देते थे लोगों से और ये गिग्गल, गुग्गू करते थे और लोग समझते थे कि बाबा पैसा माँग रहे हैं, तो कुछ लोग पैसे डाल देते थे। किसी के समझ में आता था कि बाबा को भूख लगी है तो खाना डाल देते थे। अभी ये जो मग्गा बाबा थे, रहते थे जबलपुर में और एक दुकान के अहाते में रहते थे। तो रात को जब ये दुकान बंद होती थी, तो वहाँ बाहर में सो जाते थे, वहाँ लेट जाते थे। अब स्टेशन के पास की जगह थी, तो वहाँ पे रिक्शे वाले आते थे और रात भर उनकी सेवा करते थे। कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, रात भर ये सिलसिला चलता रहता था। अभी ये कहानी मैंने ओशो जी के एक टॉक में सुनी, तो वो रात को ओशो को पता चला कि ऐसे, तभी रजनीश नाम था उनका, तो रजनीश जी को पता चला कि एक साधु हैं जो कि काफ़ी हँसते हैं और चमत्कारिक हैं। तो उनके पास गए, 2 बजे रात को जाते थे, चुपचाप जाके बैठते थे। ये कुछ नहीं बोलते थे, वो भी कुछ नहीं बोलते थे। बट एक दिन ऐसे ही उन्होंने बात की इनसे। अब बात करने में पता चला कि वो इंग्लिश और बाकी अलग-अलग भाषाएँ भी जानते थे। हिंदी पे तो ये मतलब हिंदी भाषी नहीं थे। बट उन्होंने जो बात करते-करते उनको बोला कि ये जो जीवन जो है ना, ये जो दिखता है वो है नहीं, तो इसमें डीप जाने की कोशिश करो, अंदर जाओ, देखो। और इतना बोल के चुप हो गए फिर। बड़ी आश्चर्य की बात थी। साथ में ये भी बोला कि किसी को बताना नहीं कि मैं बोलता हूँ, नहीं तो परेशान कर देंगे, नहीं तो जो जनता है वो तो मेरे को पागल समझती है मैं गूंगा हूँ, बहरा हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। तो किसी को बताना नहीं कि मैं बोलता भी हूँ। अभी जो रिक्शा वाले थे वो तो साथ में बैठते थे, हमेशा रहा करते थे। अभी कुछ पैसे दे दिए किसी ने खाना दे दिया, और वो हमेशा हँसते रहते थे, स्माइल रहती थी चेहरे पे। तो कभी मान लो किसी के रिक्शा पे बैठ गए तो उसने पूछा, बाबा किधर जाना है? कुछ नहीं, तो जिधर लेके चल दिए। अभी मग हाथ में है तो कोई उसमें आके पैसे डाल गया तो भी हँस रहे हैं। कोई दूसरा भिखमंगा आ गया, उसने मग में से पैसे निकाल लिए तो भी हँस रहे हैं। तो इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और सबसे मज़ेदार बात जो है, ये मग्गा बाबा चोरी हो जाते थे। अब बताइए, अब हुआ क्या? कुछ बोलते नहीं है, तो किसी रिक्शे वाले को मन में हुआ, उनको बिठा के अपने गाँव लेके गए। अब लोगों ने देखा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, फिर खुद चालू हुई, तो बाकी रिक्शे वाले जाके पता किए कि वो गाँव ले गया, उनके गाँव से उठा के उनको लाते थे। अब जो उनको दूसरे गाँव उठा के ले गया, वहाँ भी वो खुश हैं। यहाँ ले आए, तो भी खुश हैं। तो कमाल के चमत्कारिक संत थे जो कि चोरी हो जाते थे, संत ही चोरी हो जाते थे। एक बार रात को नमस्ते, गुड इवनिंग जी। एक बार रात को ओशो से बात होती है, तो उन्होंने बोला कि यार बचाओ इन रिक्शा वालों से। रात के 2-2 3-3 बजे तक कोई हाथ दबाता, कोई पैर दबाता, आराम भी नहीं करने देते। और कभी-कभी जब ये रजनीश उनको मिलने जाते थे रात में, तो अगर मान लीजिए कोई एक इंसान बैठा हुआ है वहाँ पे, तो ये मग्गा बाबा नाटक करते थे। चिल्लाने लगते थे, कुछ चीज़ें फेंकते थे, तो जो दूसरा इंसान रहता था, वो डर के भाग जाता था। उसके बाद ये और रजनीश दोनों बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसते थे कि चलो उसको भगा दिया, अभी बातचीत कर सकते हैं। एक दिन रजनीश जी के घर पे एक आदमी आया और उसने उनको बोला कि एक मग्गा बाबा हैं, उन्होंने आपके बेटे को बुलाया है। अभी इनके पिताजी चिंता में आ गए, तुम कौन है बाबा, ये क्यों बुला रहे हैं? तो रात को निकल के जाते थे 2 बजे मिलने के लिए। तो ये भी वहाँ भागे-भागे पहुँचे, पूछे कि क्या हो गया? और वो आदमी कौन था? तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अनजाना था, मैंने उसको रुपया दिया, बोला तुमको जाके ऐसे-ऐसे मैसेज छोड़ के आया, तो मैसेज छोड़ के आया। और उन्होंने
ये आखिरी मैसेज रजनीश जी को दी कि बेटा मैं जा रहा हूँ और हिमालय जा रहा हूँ, इसके बाद कभी दर्शन नहीं होंगे, तो अपना ख्याल रखना। इतने चमत्कारिक, इतने प्यारे इंसान की एक फोटो देखी उनकी, बड़े सुंदर, सौम्य स्वभाव के, चेहरे पे तेज। अभी ये सुबह में जो कहानी दिमाग में आई तो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, तभी याद आया कि पापा मम्मी ये लोग बात किया करते थे, देवरिया में एक संत थे देवराहा बाबा जी, उनकी बात करते थे। तो हमने सोचा उसको भी चेक करते हैं, तो देवराहा बाबा की एक वीडियो मिली। अब उनका मतलब बाद में कभी बताऊंगा आपको। देवराहा बाबा जी के बारे में बोला जाता है कि वो 250 साल तक जिए। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनका बोलना था कि जब भी वो छोटे थे तब से जिस अवस्था में उन्होंने देखा, वो राजेंद्र जी के जाने तक वो रहे। तो इनफैक्ट 1990s में उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। तो ये थी स्टोरी मग्गा बाबा की। अब मुझे ये चमत्कारिक चीज लगी कि कोई इंसान इतना कैसे खुश रह सकता है कि कोई सामान निकाल ले तो भी, कोई दे दे तो भी खुश, कोई ले ले तो भी, कोई चुरा के ले जाए उनको तो भी खुश। तो और डिटेल की और रिसर्च किया। तो हाय अंचल, स्वागत है। रोशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो हमने सोचा कि हम जानकारी निकालते कि हैप्पीनेस जो है, ये खुशी है, ये आती कहाँ से, क्या हमारे कंट्रोल में है भी, और क्या चीजें हम करें कि थोड़ी अपनी खुशी को हम बढ़ा पाए। कुछ ऐसा है क्या हमारे हाथ में? तो एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, एमडी हैं, पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस करते हैं। बड़े कमाल के इंसान हैं। 120 आर्टिकल लिख चुके हैं, 70 रिव्यूज लिख चुके हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं। एक बहुत फेमस किताब है उनकी, फैट चैंस, बीटिंग द ऑड अगेंस्ट शुगर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन, जिसमें खासकर वो काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों में मोटापा ना आए और बाद में उनको डायबिटीज नहीं हो। तो उनकी एक पेपर में, उनकी एक टॉक से मैंने ये जानकारी निकाली कि उन्होंने हैप्पीनेस और प्लेजर को अलग अलग डिफाइन किया है। क्षणिक सुख जो है, क्षणिक सुख जो है उसको बोलते हैं प्लेजर। हैप्पीनेस क्या है? वो देर तक जो निरंतर रहने वाली खुशी है उसको। तो डॉक्टर रॉबर्ट के हिसाब से उन्होंने बोला कि ब्रेन में एक ऐसी जगह है हमारे मस्तिष्क में जो कि रिवॉर्ड सेंटर है। अब रिवॉर्ड सेंटर बोले तो क्या, उस जगह का नाम है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। हम पहले भी बात कर चुके थे। मान लीजिए आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया और कुछ लोगों ने उसको लाइक किया, तो आपके दिमाग में न्यूक्लियस एक्यूबेंस में एक लाइट जलेगी, टिंग, और आपको अच्छा लगेगा। अभी जैसे न्यूक्लियस एक्यूबेंस को रिवॉर्ड सेंटर है, वहां पे जैसे टिंग हुई ना, तो आपकी बॉडी में एक रिलीज क्या हुई? डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में बनता है। अब ये बनता किससे है? ये टायरोसिन से बनता है। डोपामिन हम बात करेंगे। अब डोपामिन के बड़े कमाल कमाल अलग अलग चीजें करता है वो, जैसे लर्निंग में मदद करता है, मोटिवेशन में मदद करता है, हार्ट रेट कंट्रोल में उसका रोल है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स के फंक्शन में उसका रोल है, किडनी फंक्शन में डोपामिन का रोल है, दूध जो स्राव होता है लैक्टेशन में रोल है, नींद, मूड, अटेंशन में, यहाँ तक कि जो वॉमिटिंग, नॉजिया की सेंसेशन, फीलिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। अब आप बोलेंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है डोपामिन का और खुशी का संबंध जो है। हम थोड़ी देर में आगे उसके ऊपर में आएंगे। एक दूसरी हार्मोन है, लेकिन वो काम कहाँ करती है? तो हमने पहले क्या बात की? रिवॉर्ड सेंटर, कि आपने कुछ किया और आपको इनाम मिला तो आप खुश हो गए। थैंक यू पापा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और एक दूसरा है कंटेंटमेंट पाथवे, जहां पे आपके ब्रेन को संतोष की आभास होता है कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। तो जब भी आप संतुष्ट होते हैं तभी ब्रेन में रिलीज होती है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या है? ये बनती है ट्रिप्टोफैन से। हम बात करेंगे खाने में कौन सी चीजें हैं जो ट्रिप्टोफैन को बढ़ा सकती हैं। अब सेरोटोनिन कंट्रोल करती है आपका मूड, आपकी सेक्सुअल डिजायर, फंक्शन, आपकी भूख, नींद, यादाश्त, सीखना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन, आप सोसाइटी में लोगों से कैसे बिहेव करेंगे वो कंट्रोल करता है, आपके दिल के बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है, इंडोक्राइन जो फंक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। तो तीन चीजें याद करते हैं। एक तो पहले मैंने बोला एक रिवॉर्ड सेंटर होता है जहां डोपामिन होती है, और जो कंटेंटमेंट सेंटर है, जो संतोष जिस चीज से हमको आता है, वहां सेरोटोनिन रिलीज होता है। खाली ये दो चीज याद रखिएगा, डोपामिन और सेरोटोनिन। अभी कंटेंटमेंट मतलब संतोष, बट क्या यही एक लेवल है खुशी का? नहीं, खुशी के 3-4 लेवल बताए गए हैं। जैसे मोटा मोटा एक बोले तो उत्साह एक लेवल है, एक लेवल है प्रफुल्लित होना, एकदम इलेशन होना, फील करना। हिंदी में हम हैप्पीनेस को आनंद भी बोल सकते हैं। आपको हमने पहले एक आनंदामाइड नाम के केमिकल के बारे में बताया था जो हमारी ब्रेन में रिलीज होता है, उस पर रिसर्च चालू है, ज्यादा नहीं बताऊंगा उसमें। अगर आप खुशी के जो लेवल हैं देखने जाए हैप्पीनेस के,
जो कोड की हम बात कर रहे हैं, तो 4 लेवल्स हैं। एक पहला क्या है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो आप खुद के लिए कुछ करें जिसमें आपको क्षणिक सुख मिले, वो है पहला लेवल। दूसरा लेवल है कॉम्पैरेटिव पर्सनल अचीवमेंट, कि आपने अपने बौद्धिक क्षमता में विकसित किया, कुछ नई चीज सीखी, किसी से अच्छे हुए, कोई कंपटीशन जीत गए, कुछ अच्छा काम कर, बड़ी कार खरीद ली, तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी। दूसरा लेवल है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म खुशी होगी, ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएंगे। एक नई कार आपको जो पहले महीने में खुशी देती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरी कॉन्ट्रीब्यूटिव, जहां पे आप अपने अलावा दुनिया के लिए कुछ करते हैं, कुछ जैसे जस्टिस है, कम्युनिटी है, लव है, तो इसका लॉन्ग टर्म होता है जो खुशी आपको मिलेगी। और आखिरी है अल्टीमेट गुड, जब भी आप एकदम अपना मेरा तेरा इनसे ऊपर उठ करके आइडियल्स लव की बात करें, दुनिया में अच्छाई फैलाने की बात करें, तो ये तो एकदम एंड्योरेंस लास्ट के लेवल की खुशी होती है, आप हमेशा खुश रहेंगे। अभी हम वापिस आते हैं अपने प्लेजर पे और हैप्पीनेस पे। तो प्लेजर जो है क्षणिक सुख है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए होता है। हैप्पीनेस क्या है, ये लॉन्ग लिव्ड है, आप खुश होंगे तो बहुत देर तक खुश रहेंगे। प्लेजर जो है, जो आप उसको क्या बोलूं, सुख जो है, ये सुख थोड़ी देर के लिए जो सुख होता है, वो आपको शरीर के अंदर महसूस होता है। जो खुशी है, लॉन्ग टर्म खुशी है, वो आपको पता नहीं शरीर के अंदर होती है, बाहर होती है। एक आपने कहावत सुनी है, हैप्पीनेस इज इन द एयर। तो एक्चुअली साइंटिस्ट ने ये चेक किया कि ये जो कहावत बन के आई कि खुशी जो है माहौल में होती है, तो माहौल में कैसे होती है। तो एक स्टडी की गई, अभी बड़ी मजाकिया स्टडी है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मर्द लोगों को लिया, और जवान मर्द लोगों को, उनको सिनेमा हॉल में ऐसी मूवी दिखाई जिसमें कि बहुत सारा वायलेंस था, जिसमें बहुत सारा डर वाली चीज थी, और उनके आर्मपिट्स में उन्होंने पैड डाल दिए जो पसीना सूख सके। तो जब भी आपको डर लग रहा है, जब भी आप वायलेंट स्थिति में है, तो उस समय जो बॉडी की केमिकल्स निकली, उसको एक औरतों के ग्रुप को स्मेल करने के लिए बोला गया, तो उनमें रिएक्शन अच्छे नहीं हुए। बट वहीं उनको कॉमेडी मूवी दिखाई गई, ऐसी सुखद मूवीज दिखाई गई, तो उस समय जो उनके बॉडी से जो रिलीज हुई है, और वो पैड खाली उस रूम में औरतों के सामने ले जाएगा, तो उसकी खुशबू से ही औरतों के चेहरे पे एकदम जॉय आ गई और हंसी आ गई। अब बताइए ये, तो हैप्पीनेस इन द एयर। आप जैसे कोई फेस्टिव माहौल होता है, कोई गणपति आ रहे हैं या फिर क्रिसमस चल रहा है, तो सबके सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक हम एक दूसरे को केमिकल सिग्नल्स दे रहे होते हैं। वापिस आते हैं, तो प्लेजर जो है वो हम बॉडी के अंदर महसूस करते हैं, खुशी माहौल में आती है। अभी ये जो प्लेजर है, ये कुछ लेने में आपको आएगी, खुशी जो है वो खुशी को दूसरी चीजों को देने में आएगी आपको। आप क्षणिक सुख जो है, इसके लिए आप कुछ चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे निकोटीन है, अल्कोहल है, टोबैको है, चीनी है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, या फिर आप कुछ ऐसे इंटरनेट पे चले जाएंगे, वहां के आपको क्षणिक सुख मिलेगा। सामान कुछ खरीदे, शॉपिंग करें, तो आपको ये सुख मिलेगा। पॉर्न देखने में सुख मिलता है कुछ लोगों को, सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय व्यतीत करने में सुख मिलता है। लेकिन वही जो हैप्पीनेस है, ये सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ खरीद लिया तो हैप्पीनेस नहीं। ये जो क्षणिक सुख है, प्लेजर है, इसके लिए आपको अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन खुशी के लिए आपको सोशल ग्रुप में जाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, और आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, ये जो प्लेजर है, ये जिन चीजों की हमने बात की, निकोटीन, अल्कोहल, ये इनसे आपको एडिक्शन हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस का, खुशी का ओवरडोज नहीं होता है। कमाल की बात है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये जो एडिक्टिव चीजों की हमने बात की, अब ये क्या करते हैं, जब भी आप इनको लेते हैं तो आपकी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है। अब डोपामिन क्या है, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो न्यूरॉन्स है ना, उनको जाके एक्साइट करती है। अब न्यूरॉन्स का एक्साइट होना बुरी बात नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन एक बार हुआ तो ठीक है, दो बार, अब लगातार उसको ओवरडू कर रहे होंगे, तो उस हालत में क्या होता है, क्रोनिक ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स। जब भी लगातार न्यूरॉन्स को हम स्टिमुलेट करते रहेंगे, तो न्यूरॉन्स मरना चालू हो जाते हैं। दैट मीन्स आपके जो ब्रेन के सेल हैं, वो मरना, उनका मरना बहुत आसान है। उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उनको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए सप्लाई, जहां कमी आई और आपने उनको बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया, तंग कर दिया, तो वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, एक बार हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, वो तो एक तरह से बोलूं तो कर्मठ हैं, वो अपने आप को बचाने में सब सक्षम है। अब कैसे बचाते हैं,
लुक्स लाइक आई हैव लॉस्ट द ऑडियो, प्लीज चेक कीजिएगा, बताइएगा अगर आपको आवाज आ रही है तो। Looks the power is gone. Let's see. I'll wait for the confirmation. Hi. Facebook audio and video seems to be down. Anybody listening, kindly confirm if you are able to get the audio. And hope I'm audible here. Hi Gautam, कैसे हैं आप? Thanks Alpa for joining. Thanks Anchal. Okay, looks like we are back with the audio and video. So I was talking about कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये टिनेसियस होते हैं, तो इनको अपनी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, इनकी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब किस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको कम कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में जो डोपामिन रिसेप्टर हैं, तो पहले 10 रिसेप्टर खुले थे, ये उनको कम करके 5 को ही खुला रखेंगे। अब एग्जाम्पल, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो रही है तो रिसेप्टर्स को कम कर लेते हैं। तो मान लीजिए जिसने पहली बार एक स्मोक लिया या पहली बार एक ड्रिंक लिया, तो एक झटके में आपको प्लेजर आता है, रश आता है, अच्छा महसूस होता है। नेक्स्ट टाइम आपको वो एक झटके में नहीं आएगा, आपको 2 पेग लेने पड़ेंगे। क्या हो रहा है कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं उसको ब्रेन धीरे धीरे कम करता जा रहा है। फिर 3, फिर 4, फिर 4 सिगरेट, फिर 5 सिगरेट। अब ये हो क्या रहा है कि आप जैसे अपनी हिट बढ़ा रहे हैं, रिसेप्टर्स कम होते जा रहे हैं, और तभी एक मौका आता है कि आपके अंदर में टॉलरेंस आ जाती है। जो नशा है वो आपके ऊपर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने डोपामिन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर दिया है। और यहीं से शुरुआत होती है आपके बॉडी के अंदर में टॉलरेंस आने की। तो चाहे ड्रग्स की टॉलरेंस हो, कि फूड की टॉलरेंस हो, या फिर अल्कोहल की टॉलरेंस हो, तो जो पहले 1 पेग में आदमी आउट होता था, अभी वो 3 पेग पी सकता है, 4 पेग पी सकता है। बट इसमें दुखद बात यह है कि न्यूरॉन्स मरना चालू होते हैं, और न्यूरॉन्स मरना चालू हो गए मतलब आप में एडिक्शन आई। अब वापिस हम जाते थे, ये तो हो गया डोपामिन पाथवे की बात कर रहे थे, अभी हम वापिस जा रहे हैं जो संतोष वाली पाथवे है, जो कंटेंटमेंट की पाथवे है, उसके ऊपर में जाते हैं। अभी हमने बताया कि जो डोपामिन है वो एक्साइट करती है, लेकिन सेरोटोनिन जो है वो इनहिबिटरी है, वो एक्साइट नहीं करती है। आप ओवरडोज कभी नहीं कर सकते हैप्पीनेस का, लेकिन सेरोटोनिन के लेवल्स आपकी बॉडी में कम कब होंगे, जब आपकी बॉडी में डोपामिन के लेवल बहुत उठ जाएंगे। मतलब आप अपने जीवन में जितनी ज्यादा छोटे छोटे सुख, या जो ये नशा जिसमें क्षणिक आपको जो खुशी मिलती है, वो प्लेजर के पीछे आप जितना भागेंगे, आपकी उतनी ही ज्यादा दुखद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये जो सच्चाई निकल के आ रही है बड़ी कमाल की है। सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप प्लेजर लाइफ में खोजेंगे, आप उतने ज्यादा दुखी हो सकते हैं। तो जितनी चीजें आप जुटाएं, जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको सुख दे पाए लॉन्ग टर्म में। तो आप में से कितने लोग सुन पा रहे हैं और आवाज अच्छे से जा रही है, तो मुझे कंफर्म करेंगे, बताएंगे। हालांकि ये बात आपको पहले भी लोग बताते थे कि द मोर प्लेजर यू सीक द मोर अनहैप्पी यू गेट, बट अभी तो साइंस इसको प्रूव कर रही है। सो एक और चीज देखने में आई है, जिन लोगों के पास कम से कम चीज होती है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं होते, उनके दिल अक्सर बड़े देखे गए हैं। बशर्ते कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है उतने संकीर्ण भी हो जाते हैं कभी कभी। तो आज एक बड़े कमाल के इंसान है, लियोन लोगोथेटिस। अब मैं उनकी एक शो देख रहा था, द काइंडनेस डायरीज। अभी द काइंडनेस डायरीज की 2nd सीजन चल रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर में, तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप उसको देखें जरूर। इस शो का जो पूरा पूरा जो थीम है, वो लियोन साहब जो है वो निकल पड़े हैं अपनी कार लेकर के, और वो उनके पास एक पैसा नहीं है। वो पूरी तरह से लोगों की दया के ऊपर में निर्भर हैं कि लोग दया करके उनको खाना दे दें, दया करके उनको अपने घर में रहने का मौका दें, लोग उन पर दया करके उनके पेट्रोल भरा दे कार में। बाकी वो किसी से डोनेशन नहीं ले सकते, किसी से पैसे नहीं ले सकते, और उनको एक एक स्टेप करके जाते हैं।
वो रास्ते में लोगों से स्टोरी, मान लीजिए किसी को अनजान आदमी को मिले और उनसे पूछा कि आप, जिन्होंने उनको आश्रय दे दिया, खाना दे दिया, तो फिर उनकी स्टोरी सुनते हैं और बड़े सरप्राइजिंग तौर पे वैसे लोगों के जीवन में जो मुसीबतें हैं, जो उनके सपने हैं, उसको पूरा करने में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। ये बड़ा ही शानदार शो है। एक भी इस एंटायर शो के दौरान अभी मैं 1, 2, 3 एपिसोड देख पाता हूँ। एक भी एपिसोड नहीं गया जिसमें आपकी आँखों से वो आँसू ना गिरे, जहाँ पे आप देखें कि इतने गरीब लोग, इतने मजबूरी में रहते हुए भी वो कितने दिल खोलकर एक अनजान आदमी का स्वागत करते हैं अपने जीवन में, खाना खिलाते हैं, आश्रय देते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि अगर आपको जितनी ज़्यादा आप ज़िंदगी में प्लेज़र खोजने जाएँगे, आपको उतनी ज़्यादा जो अनहैप्पीनेस है वो आएगी। अब ये काफ़ी मुश्किल है खुश रहना जब भी आपके शरीर में डोपामाइन के लेवल्स बढ़े रहे हैं तो। अब डोपामाइन के लेवल आपकी बॉडी में कभी बढ़ते हैं, जैसे आप कुछ खास तरह के जो पैकेज वाले खाने हैं, चीनी ज़्यादा लें, कुछ केमिकल्स हैं, तंबाकू है, अल्कोहल है, ड्रग्स हैं। इन सब चीज़ों का जैसे-जैसे आप सेवन करते हैं, आपकी बॉडी में डोपामाइन की लेवल बढ़ती रहती है, सेरोटोनिन की लेवल नीचे आती है। सेरोटोनिन से आपको संतोष का अनुभव होता है और डोपामाइन से आपको क्षणिक खुशी होती है। जितना ज़्यादा डोपामाइन बढ़ेगा, आप उतने कम खुश रहेंगे। अब नतीजा देखिए क्या हो गया है, डोपामाइन ओवरलोड होने की वजह से हम पहले से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, हम पहले से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हम पहले से ज़्यादा बेवकूफ़ भी हो रहे हैं। पैसे खो लेते हैं अपना, एडिक्शन हो जाती है, डिप्रेशन होती है और अल्टीमेटली अनहैप्पी तो हम हो ही जाते हैं, राइट? अब देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे में अवेयरनेस होगी, पहले ये जानकारी मुझे भी नहीं थी, अभी हो रही है तो धीरे-धीरे मेरे हो सकता है व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आए। अब इन सब चीज़ों के ऊपर में एक है स्ट्रेस, तो हमारी जो बॉडी है, ये एक्यूट स्ट्रेस को झेलने के लिए तो तैयार है। हमारी बॉडी में एक्यूट स्ट्रेस, अब कैसे फॉर एग्जांपल हम पिग्मी, मान लीजिए हम थोड़े साल पहले चले जाते हैं, हम एक पिग्मी प्रजाति के इंसान को देखें जो कि हाथ में एक भाला लेकर के जंगल में लंच के समय में निकले कि कुछ खाने को मिल जाए, और तभी उनको घास के पीछे से हिलने की आवाज़ सुनाई देती है और सामने देखा तो अच्छा एक खरगोश है, तो उन्होंने भाला मारा और बोला वाह लंच हो गया। तभी मान लीजिए सिनेरियो चेंज करते हैं और घास हिलने की आवाज़ आती है और सामने से वो देखते हैं एक बड़ा-सा शेर है जो कि जीभ निकाल के ऐसे देख रहा है। तो अभी पता चला आप लंच हैं उसके। आप क्या करेंगे? 2 चॉइसेस हैं आपके पास। एक तो पहला आप भाला फेंक के मारेंगे, भाला मिस हो गया, नहीं लगा। अक्सर होता है। हड़बड़ाहट में आपने भाला फेंका है, वो भाला लगी नहीं, अब आप क्या करें? आप भाग रहे हैं। तो अभी जो आपने भागना चालू किया, आप इतना तेज भागेंगे जितना आप जिंदगी में कभी नहीं भागे हों। ये है हमारी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। अब हमारी बॉडी में 2 ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी किडनी के ऊपर में होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं। अभी इनको स्ट्रेस ग्लैंड भी आप बोल सकते हैं। अब ये मुकेश जी प्रणाम प्रणाम। उम्मीद है बीच का पोर्शन मिस नहीं हुआ होगा, मैं समझ नहीं पाया कि ऑडियो चल रही थी कि नहीं। ये हमारे किडनीज के ऊपर में रहने वाले एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो जब भी आपको खतरा लगा कि अभी शेर है और भागना है, तभी हमारी बॉडी रिलीज करती है एपिनेफ्रिन, या जिसको हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं। ये काम करता है 10 एक मिनट तक। उसमें क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा दिया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, आप भाग पाएंगे बहुत तेज। लेकिन 10 मिनट के बाद इसकी जो असर है वो धीरे धीरे एड्रेनलिन कम होने लगेगी आपकी बॉडी में। तभी आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ये एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है और वो क्या करता है, वो एड्रेनलिन के काम को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये आपको ज्यादा देर तक दौड़ने की क्षमता देगा, आप घंटों दौड़ सकते हैं जब तक आप उस शेर से बच न जाएं। अगर वो पीछा कर रहा है तो आप भागते रह जाएंगे। तो जो मैराथन दौड़ने वाले हैं, जो लंबी दौड़, जो मैराथन दौड़ने वाले हैं वो तो 40 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, तो वो अपनी बॉडी से वो दूसरे हार्मोन का काम लेते हैं। ये दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल भी एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमें चाहिए। ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा के रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। कभी जब भी आपको खतरा है तो, जब भी आपको जान बचाना है तो मान लीजिए उस जंगल वाले इंसान की बॉडी में कॉर्टिसोल की लेवल अगर कम हो जाए और वो दौड़ ना पाए, ज्यादा देर तक भाग ना पाए, तो मर जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं रहे, आप मर जाएंगे स्ट्रेस की सिचुएशन।
बट हमारी जो बॉडी है इसकी डिजाइन हुई है कि ये थोड़े थोड़े देर पर ही कॉर्टिसोल की जो है वो लेवल को, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, ये कॉर्टिसोल हल्का रिलीज हो और फिर शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि कॉर्टिसोल लगातार रिलीज हो रही है तो बॉडी हमारी उसको हैंडल कर पाए ना। अब हो क्या रहा है, ये क्रोनिक स्ट्रेस जो होती है, लगातार चिंता में रहना, ये चाहे आपके काम की वजह से हो या अभी कोरोना की वजह से जो सिचुएशन है कि आप सब चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, आप साथ में जब भी आपकी कॉर्टिसोल की लेवल्स बढ़ती हैं बॉडी में, चिंता स्ट्रेस बढ़ती है, आपकी नींद कम होती है, आप रात रात भर जगते रहते हैं। और ये जो कॉर्टिसोल इतना बढ़ता है, हमारी ब्रेन कॉर्टिसोल के रिस्पॉन्ड करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए उसको, ब्रेन सेल्स को, कि वो धीरे धीरे कंटिन्यूड स्ट्रेस के फॉर्म में वो मरना चालू हो जाते हैं। अभी आपके न्यूरॉन्स मर रहे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, आगे जो है जिसको हम प्रज्ञा बोलते हैं, जो आपको सही गलत या फिर एक क्या बोलूं, घर में एक बड़े आदमी का काम नहीं होता है कि छोटे बच्चे दो लड़ने लगे तो आके बताते हैं लड़ो मत, अलग हो जाओ। अब देखेंगे रोड पे भी अगर दो यंग लोग लड़ने लग जाएं तो कोई अंकल आते हैं बीच में, बोलते हैं नहीं नहीं बच्चे चलो हट जाओ। तो वो बड़े लोग का काम है जो हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। अभी अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही आपका धीरे धीरे कमजोर होने लग गया, वहां के सेल्स कम होने लग गए, मतलब आपके जो डिसीजंस होंगे वो इंपल्सिव होंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, आप मतलब चिंतन नहीं कर पाएंगे, आप रैशनली नहीं सोच पाएंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो कम हो रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता कम हो रही है। दूसरी एक और चीज है ब्रेन में जिसका नाम है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो है बड़ा कमाल का जगह है, ये मेमोरी सेंटर है, ये हमारी बॉडी में यादाश्त को रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको बचपन में सबसे पहली बार आपने आग छुआ, आपका हाथ जल गया, तो आग से हाथ जल जाता है, ये मेमोरी हिपोकैम्पस में स्टोर्ड है। अभी सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल का असर होता है हिपोकैम्पस पे। अभी आपके बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़े, आपकी हिपोकैम्पस के लेवल काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। अभी हिपोकैम्पस जो है, जो मेमोरी सेंटर है, वो कंट्रोल करता है हमारे एमिगडाला को। अब कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, एमिगडाला जो है जिसको हम छोटा ब्रेन बोलते हैं, जो पीछे वाला जानवर वाला ब्रेन, ये हमेशा स्ट्रेस और फियर क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। तो कोई भी सिचुएशन होगी ना, तो ये स्ट्रेस फियर कंट्रोल करने वाला, क्रिएट करने वाला है। हमारे बचाव के लिए था, जंगल में था, अभी के लिए नहीं है। अभी हिपोकैम्पस का कंट्रोल एमिगडाला के ऊपर गया, मतलब एमिगडाला जो वो छोटा दिमाग है वो एकदम पूरा हाइपर ड्राइव। अब क्या करेगा, छोटी से छोटी सिचुएशन में भी आपको झगड़ा करा देगा। आपको कोई किसी ने एक छोटी बात बोली, आप उसको बहुत बड़ा बना करके आप लड़ सकते हैं। मुकेश जी, मुझे भी लग रहा है फेसिंग इंटरनेट स्पीड इश्यूज बीच में आए गए थे, उम्मीद है अभी ठीक होगा, बाकी तो वापस हम कभी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो चला जाता है जब भी आपकी हिपोकैम्पस डोपामीन की वजह से, सॉरी कॉर्टिसोल की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से भी कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज कर लिया है, और इतनी रिलीज हो गई है कि वो आपके हिपोकैम्पस को हाईजैक करती है, हिपोकैम्पस से एमिगडाला के ऊपर से ब्रेक हटता है और आपको सब चीज में स्ट्रेस दिखनी चालू होती है। अब देखिए, यही जो है जो सेल्फ कंट्रोल खो जाना, तो आप एडिक्शन में देखेंगे लोगों में जिनको नशे की आदत हो जाती है, उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, वो अल्टर्ड बिहेवियर होती है उनकी, वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो 3 हार्मोन है, वापिस एक बार चेक कर लेते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल। अब इन तीनों हार्मोन में डोपामिन जो है ये फील गुड है, कि जैसे अपने एक आइसक्रीम खाई, शरीर में चीनी गई और बॉडी में अरे मस्त है, एक और खाना चाहिए। आपने एक पेग लगाया, तुरंत इमीडिएट दिमाग में आती है दूसरी पेग। आपने एक सिगरेट पी, दूसरा एक हो जाए, पान खाई, दूसरा पान खा लेते हैं। तो ये शुगर, अल्कोहल, निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोइन, ये सब डोपामिन रिलीज कराते हैं। एक ही मैसेज बॉडी ब्रेन से आती है, और चाहिए और चाहिए, और चाहिए के साथ साथ क्या हो रहा है कि आपकी जो ब्रेन्स में वो जो रिसेप्टर्स हैं उनकी डीरेगुलेशन हो रही है, आपकी टॉलरेंस बढ़ रही है, और धीरे 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 आपकी एडिक्शन बढ़ जाती है, आप एडिक्ट हो जाते हैं किसी एक चीज के, क्योंकि आपकी न्यूरॉन्स भी मर रहे हैं साथ के साथ। तो बड़ी कमाल की चीज है। हालांकि अभी सेरोटोनिन की बात कर लें, तो सेरोटोनिन जो है ये संतोष की भावना जगाती है। तो आपके मन में आएगा कि ये अच्छा महसूस हो रहा है, संतोष, लेकिन आप ये बोलेंगे नहीं बट मैं ठीक हूं, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं जिस हालत में हूं मैं उस हालत में ठीक हूं। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारी बॉडी में ये जो सेरोटोनिन के लेवल्स हैं, नमस्कार भाई पुष्कर जी,
सेरोटोनिन के लेवल हैं, ये कम कौन सी चीजें करती है? टेक्नोलॉजी, ड्रग्स, अलग अलग दवाइयां हैं, खाने की जो गंदी चॉइसेस हैं, डीप फ्राइड, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा शुगर वाला खाना, नींद कम होना, इन सब चीजों से हमारी जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं वो कमजोर पड़ते हैं। अब आपकी बॉडी में जितना कम सेरोटोनिन होगा, ब्रेन में जितना कम सेरोटोनिन होगा, आप उतने ही उदास रहेंगे, उतने ही नाराज रहेंगे। जितने रिसेप्टर और कम हो रहे हैं, आप उतने ही डिप्रेशन में जाएंगे। तो सेरोटोनिन का डिप्रेशन से कनेक्शन भी बहुत क्लोज है। तो अगर हम और आप अपनी बॉडी में डोपामिन के लेवल को कंट्रोल कर पाए, डोपामिन लेवल कम करें, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएं और कॉर्टिसोल के लेवल को कम करें, तो हम अपनी ब्रेन को बचा पाएंगे, हम अपनी लाइफ के फंक्शंस को बता पाएंगे, हम अपने जीवन को बचा पाएंगे, हम अपने परिवार को बचा पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी एक एडिक्ट की फैमिली है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। कई माँ बाप होते हैं जो अपने घर के जो एडिक्ट होते हैं या परिवार के लोग, उनको रोड पे छोड़ देते हैं। एक इतनी एडिक्शन की हालत होती है, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल चला गया, एमिगडाला खत्म है, पूरा इम्पल्स पे कर रहे हैं। वो वैसे लोग क्राइम में भी जाते हैं, क्योंकि वो जो बुद्धि है ना, वो जो सोच के सही और गलत क्या है, वही खत्म हो जाती है। तो अभी क्या इसके उपाय हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ करें कि हम अपने डोपामिन जो है उसको कंट्रोल कर सकें, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकें और कॉर्टिसोल लेवल कम कर सकें, जिससे हम खुश हो पाएं, अपने जीवन में थोड़ी खुशी ला पाएं। हाय संध्या जी, स्वागत है आपका। तो बिल्कुल इसका जवाब है। और डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग साहब के हिसाब से वो 4 हैक की बात करते हैं, तो हम क्विकली उसकी बात करेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में प्लेजर की जगह पे हैप्पीनेस बढ़ानी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहली अब 4C की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट C इज कनेक्ट। अब ये कनेक्ट में देखिए वो बड़ा क्लियर कट बोलते हैं कि ये कनेक्ट इंटरपर्सनल कनेक्ट है। अभी ये कोरोना जाने के बाद होगा, वो बोलते हैं आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, कि आंख से देखना एक दूसरे को, फोन टू फोन कांटेक्ट नहीं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कांटेक्ट नहीं, आमने सामने। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको, हमारी ब्रेन में एक चीज होती है, एक जगह होती है जिसका नाम है मिरर, जिसको मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब मिरर न्यूरॉन्स जो हैं, वो हम और आप बात करेंगे तो हम आपके चेहरे को देखते हैं, और मिरर न्यूरॉन्स उसको ट्रांसलेट करते हैं कि ये मेरे प्रति सहानुभूति रख रहे हैं कि नहीं। अगर आपके बातचीत से, आपकी बॉडी के, आपके चेहरे को देख करके मुझे लगता है कि आप मेरे से सहानुभूति रखते हैं, तो मेरी बॉडी में तभी सेरोटोनिन के प्रोडक्शन चालू हो जाता है, मुझे अच्छा फील होता है। तो एक तो अगर आप मेरी बात अच्छे से सुने और आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मेरी बॉडी में सेरोटोनिन और मुझे खुशी महसूस होगी। खुशी से ज्यादा संतोष रहेगा कि ये मित्र मेरा अच्छा है, जो मेरी बात पूरी तरह से सुन रहा है, समझ रहा है, और ये एम्पैथी भी है, ये सहानुभूति भी दिखा रहा है, दया नहीं, सहानुभूति दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई मित्र बीमार है, हमारा कोई कलीग बीमार है, उसको अगर हम देख के आते हैं तो हमें एक संतोष की फीलिंग होती है, अंदर में लगता है कि चलो कुछ अच्छा किया। किसी जो हमारे नेबर हैं या हमारे कलीग हैं, उनकी अगर कुछ मदद कर दी जब भी उनको ज़रूरत थी किसी चीज़ की, तो भी हमें अच्छा लगता है। आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना। इनफैक्ट डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग साहब का तो बोलना है कि सारे जो धर्म हैं, सब चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, सब अपने, उनमें एक जो चीज है वो पर्सन टू पर्सन कनेक्ट है, जो कि धर्म को चलाता है। तो वो मंदिर में आपको जो पुजारी हैं या कोई जो किस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं तो दो अनजान लोग भी पूरी तरह, जिन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, वो अगर इस्कॉन के प्रेमी हैं तो वो दोनों दुनिया में कहीं भी डांस करके हरे कृष्णा करके गा सकते हैं, नाच सकते हैं। दो बिल्कुल अनजान लोग जो जिंदगी में कभी नहीं मिले और दोनों मुसलमान हैं, तो एक मस्जिद में जाके साथ में नमाज पढ़ सकते हैं। दो बिल्कुल अनजान लोग रास्ते में हो सकता है पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, मैं चर्च जा रहा हूँ, तो अच्छा बिल्कुल अनजान है लेकिन दोनों चर्च जा सकते हैं साथ में। तो ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के ऊपर भी ज्यादा तक रिलीजन्स और जो कांटेक्ट है वो चल पा रहा है। तो कॉमन इंटरेस्ट होना और बिलीफ होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन के लिए। हालांकि अब जहाँ हम बात कर रहे हैं, फेसबुक है या मीडिया है, ये क्या कंटेंटमेंट संतोष को ड्राइव करता है? बहुत कम लोगों में, ज्यादातर लोगों में कंपैरिजन को ड्राइव करता है। करे उसने ये कार खरीद ली, वो यहाँ पे छुट्टी मनाने गया है, उसकी घर इतनी बड़ी हो गई, वो इतने पैसे कमा रहा है, उसने ऐसा कपड़ा पहना, अरे बाप रे।
तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होती है, कुछ हद तक जेलसी की भावना भी आ जाती है। तो आप ही सोच के बताएं कि सोशल मीडिया का यूज करने के बाद आप अपने आप को सही में संतुष्ट पाते हैं कि असंतुष्ट पाते हैं। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। अगली बार की टॉपिक में हम बात करेंगे जहां हम आपको बताएंगे कि ऑस्टिन और डेविड पर्लमुटर साहब हैं, जो बाप और बेटे हैं, उन्होंने जो ब्रेन वॉश नाम की किताब लिखी है, उन्होंने किस तरह बताया कि आप हम रैबिट होल में चले जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर में। आप करने कुछ और गए, कुछ और सर्च करने लग गए। गए थे व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करने, फेसबुक पे चले गए, फेसबुक से ट्विटर पे चले गए और ट्विटर में पता चला किसी की बहस में फंस गया। और जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपको हाईजैक करती है। तो कल हमने बात की थी कि आपकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है। आप देशभक्त हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र भक्त हो सकते हैं, आप किसी पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप लोगों से पंगे भी ले सकते हैं। बिल्कुल अनजान लोगों से लड़ सकते हैं, जान पहचान के लोगों से भी लड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये कंट्रोल करना और देखना जरूरी है कि हम प्रोडक्टिव कर रहे हैं उसको या अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं, राइट। और एक और चीज याद कीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, फेसबुक पे एक लाइक मिलना, ट्वीट का एक आपने ट्वीट किया और वो रीट्वीट होना, इट एक्चुअली rings a bell in the nucleus accumbens center in the brain, डोपामिन रिलीज होती है। अब जितनी डोपामिन रिलीज हो रही है आपको उतनी एडिक्शन होगी। तो आप बार बार फोन को खोजेंगे, कहाँ है फोन मेरा, चेक कर लूं क्या चल रहा है। टू द एक्सटेंट के रात को सबसे आखिरी चीज वो होती है उसको देखकर सोना, और सुबह उठ के सबसे पहला वो चीज देखना। अक्सर है, सबकी बिहेवियर में आ गया है, कोशिश करेंगे इसको कम करने की। तो एक है शेरी टर्कल नाम के MIT के प्रोफेसर है, उनका बोलना है कि हम सब क्या हो गए हैं, हम बीइंग अलोन टुगेदर, हम सब अलग अलग हैं और ये लग रहा है हमको कि हम साथ हैं, लेकिन हम अलग अलग साथ हैं। बीइंग अलोन टुगेदर, अपने अपना फोन लेके अलग है। एक घर में 4 लोग 4 फोन लेकर के अलग रह सकते हैं अपनी अपनी दुनिया में। कमाल की चीज है। तो ये था नंबर 1C, विच वॉज कनेक्ट। सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूट। अगर आपको जिंदगी में खुशी लानी है, सच्चा जो आनंद है वो आनंद लाना है, तो आपको दुनिया में कोई भी, ये नहीं कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को कुछ दे दिया, बच्चों को दे दिया, नहीं। जहां एक निस्वार्थ भाव से आप दुनिया में कोई भी चीज करें, जैसे आप कहीं जाके वॉलंटियरिंग कर दें, साफ सफाई कर दें, दान करें, फिलंथ्रोपी करें, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दे दें, कुछ लोगों का इलाज करा दें, ऐसे काम जब भी आप करते हैं और बिना नाम की ख्वाहिश के, तभी आपको एक अंदर से संतुष्टि होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग साहब बोल रहे हैं, तो करके देखिए, अच्छा लगता है। तीसरी सी की बात करते हैं, कोप। अभी स्ट्रेस तो है, अभी उसको हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे अपनी डोपामिन के लेवल्स को कंट्रोल करें, कैसे अपनी सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाएं और कॉर्टिसोल को कम करें। तो पहली चीज बोलते हैं स्लीप। जो नींद है आपकी, उसका ख्याल रखना है कि नींद पूरी होना जरूरी है। अभी आपकी नींद अगर कम है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल है वो बिल्कुल बढ़ा रहेगा। जितना कम नींद लेंगे कॉर्टिसोल उतना बढ़ेगा, स्ट्रेस उतना बढ़ेगा। और जैसे जैसे नींद आप पूरी करेंगे कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होंगे आपके। माइंडफुलनेस, कि किसी तरह का मेडिटेशन करना, अपने ख्यालों पर नियंत्रण रखना, या फिर ये अंदाजा भी रहना कि मैं क्या सोच रहा हूं, अवेयर हूं, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ सिंथेसिस करना, कुछ बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो कि आप सब जानते हैं, एक्सरसाइज। आपकी बॉडी में जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप सुखद हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो चाहे वो वॉकिंग है या फिर कुछ वजन उठाना है, या जिस तरह की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है स्ट्रेस को कम करने की। बट मैं कुछ लोगों को देखता हूँ वो एक्सरसाइज को भी बहुत स्ट्रेसफुली करते हैं। तो शायद वो कितना फायदा कर रहा है पता नहीं, बट वॉक कर रहे हैं तो गुस्से में वॉक कर रहे हैं, और सामने से कोई गुजर जा रहा है उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो शायद मतलब कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छा एक और चीज, हाँ, जब भी आप नींद कम होगी आपकी, आप स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल भरी रहेगी। कॉर्टिसोल का एक दूसरा काम भी है, ये डायरेक्टली आपके एपेटाइट से लिंक्ड है। तो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल रहेगा, जितनी स्ट्रेस रहेगी, आप उतना ज्यादा खाना खाएंगे। अब आप देख लीजिए गौर से, स्ट्रेस लेवल जिनके बॉडी में, जिनके माइंड में बढ़ा रहता है, वो ज्यादा चिंतित हालत में खाना खा लेते हैं। आपका कंट्रोल जाता है, और ये काम है कॉर्टिसोल का। तो चौथी चीज जो आते हैं, चौथा C बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत पसंद भी है,
वो आज समझ में आ रहा है कि उस चीज में मुझे उतना मजा क्यों आता है, वो है कुकिंग, खाना बनाना। अभी इसमें क्या होता है कि आप खुद के लिए भी कुछ कर रहे हैं, फैमिली के लिए भी कुछ कर रहे हैं, या फिर दोस्तों को कुछ बना के खिला रहे हैं, तो आपको और ज्यादा आनंद आएगा। अब उसके पीछे कारण है कि एक तो आप, जब भी आप प्यार से किसी के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप कनेक्ट हो रहे हैं। सेल्फलेस भी है कि खाली अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने जो खाना बनाया, जो स्वाद आई, उससे किसी को जो सुख मिलता है, उससे जो खुशी मिलती है, उससे बनाने वाले को दुगुनी खुशी मिलती है अगर कोई आपको बोलेगा अरे मस्त बना, अच्छा है। और तीसरी, आप कुछ काम भी कर रहे हैं और आपका खुद का स्ट्रेस लेवल भी। और खाना बनाना एक बड़ा क्रिएटिव काम भी है। कितनी नमक जाएगी, कितनी चीनी, कौन सा मसाला डाल दें, ये मजा आता है उसमें। और कुछ रिजल्ट कभी अच्छा भी निकलता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बुरा भी हो जाता है। बच्चे अच्छे हैं, खा लेते, बोलते हैं हाँ पापा अच्छा बना था, बट मजा आता है वो करने। तो आखिर में डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग साहब बोलते हैं कि खाना बनाने में भी ख्याल रखें कि ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी चीजें खाएं जिनमें ट्रिप्टोफेन के लेवल ज्यादा हो, और जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लेवल ज्यादा हो, जिससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल बढ़े। बट कॉर्टिसोल कम करना है तो चीनी कम करनी है। तो खाना जो बनाते हैं उसमें कोशिश करें कि आप चीनी का, फ्रुक्टोज का, शुगर का इस्तेमाल कम करें। तो थोड़ी ग्लिचेस आई हैं आज के एपिसोड में, बट उम्मीद है मैं आपको मग्गा बाबा की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना पाया। मेंटली मैं उनकी इमेज देख पाता हूँ, और साथ में हमने बात की कि प्लेजर में और हैप्पीनेस में क्या फर्क होता है, सेरोटोनिन क्या करती है, डोपामिन क्या करती है, कॉर्टिसोल क्या करता है हमारी बॉडी में। और डोपामिन जो है ये हमारे ब्रेन में जो क्षणिक सुख देने वाली चीज है उनसे रिलेटेड है, वापस रिपीट करूंगा। और ये चीजें बहुत सारी कंपनियां जो खाने की चीजें बनाती हैं या बाकी प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको समझ में आता है। तो हम एक नई क्षणिक प्लेजर को खोजने में हमेशा लगे रहते हैं। और डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग साहब का कहना है कि आप जितनी क्षणिक प्लेजर खोजने के पीछे जाएंगे आप उतने अनहैप्पी होते जाएंगे। तो ये थी आज की हैप्पीनेस कोड। मैं थोड़ी थोड़ी समझ पाया, उम्मीद है आपको कंफ्यूज ना करके थोड़ी जानकारी दे पाया होगा। तो इसके साथ ही अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो वो हम ले सकते हैं अभी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अंचल एंड गणेश जी, शुक्रिया। शुक्ला जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पापा। मुकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा फॉर द कंफर्मेशन। थैंक यू पुष्कर भाई, संध्या जी, दुर्गेश पांडे जी। तो आप सबसे विदा लेते हैं, अगले वीक मिलेंगे एक दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और ये 4 जो सी की बात की है हमने, कनेक्शन, कंट्रीब्यूट, कोप एंड कुक, करके देखिए क्या आपकी और हमारी खुशी इससे बढ़ती है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।